हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम माई ऑल यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग कैसे हैं? मेरा आशा है महादेव की कृपा हो कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम आपसे कुछ मतलब कहते हैं ना कि कुछ लाइफ से जुड़ी बातें, माई लवली दुनिया हैं या मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। तो मैं आज सोची कि कुछ बातें शेयर करती हूँ। तो आज मैं फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। फैमिली तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसे तो हम हर रोज़ कमा सकते हैं, लेकिन फैमिली कभी नहीं कमा सकते। और दूसरी, वैसे फैमिली जो आपसे हर चीज़ का शेयर करे, ये नहीं कि आपकी टांग खींचे, आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचाए, तो वैसी फैमिली की भी ज़रूरत नहीं है। फैमिली आपको हमेशा अपमान करे तो वैसे फैमिली से दूर रहें। अच्छी फैमिली वही होती है कि जो आपके हर बातों को बिना सोचे समझे आपको गलत ना ठहराए। किसी ने कुछ बहका दिया तो फैमिली एटीट्यूड में आ गई, फैमिली गलत वर्ड बोलता है, तो ऐसे फैमिली को ना हम हिम्मत नहीं, उसको हरासत कहते हैं। मतलब कहते हैं ना कि आप किसी को हिम्मत नहीं रख सकते तो किसी को हरा मत दो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम और फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, तो कुछ लोग होते हैं कि उसमें ना बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए उसके प्रति गलत गलत बातें, शब्द बोलते हैं, और उसके चक्कर में अगला बंदा इरिटेट होके, और जो बंदे से अच्छी बॉन्डिंग होती है, अच्छी समझ होती है, तो उसको गलत बुरा शब्द बोल देता है। तो ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए किसी को। और वो शुरू से ही उसके प्रति हर चीज़ छुपाना, हर चीज़ करना वो किया है, तो अब उसके गलत शब्दों से भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसे फैमिली ज़्यादा दिन तक अच्छी नहीं चलती है। तो हम एक ही चीज़ कहते हैं कि फैमिली को चलाने के लिए हमें एक दूसरे को खुल के बातें करना चाहिए और एक दूसरे को दुख दर्द को समझना चाहिए। अगर किसी ने कुछ बोला है तो हमें बेझिझक उससे बातें करना चाहिए कि हाँ भाई, आपके लिए इन्होंने कुछ गलत मैटर बोला, चाहे कुछ भी। तो आजकल दोस्तों ऐसे कोई नहीं सोच रहा है, बस ताने कस दे रहे हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो। लेकिन अपनी गिरबान में नहीं वो झांकता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम किस कैटेगरी में हैं और हम कितने गंदे गंदे काम कर लिए हैं और कितने गलत गलत उसका परिणाम आया है। फिर भी हम उस पर ब्लेम लगाना चाहते हैं, जो दोस्तों क्या ही बोले, जो उस लाइन से बिल्कुल दूर दूर तक रिश्ता नहीं रखता। हम कहते हैं ना, हम नमक रोटी खा के भी सो जाते हैं, लेकिन किसी को 10 रुपये से आशा भी नहीं रखते हैं। ये हमारी सोच है कि हम ऐसे सोचें ना, तो हमें किसी के आने और जाने का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रही बात, मौन व्यंजन खाने से दिल खुश नहीं होता है दोस्तों। नमक रोटी खाने वाले भी खुश रहते हैं। बड़ा महल में खुशी नहीं मिलती जितनी झोपड़ी वाले खुशी मिलती है। आप बड़े घर में कोई भिखारी जाता है ना, आप दोस्तों देखे होंगे, तो उसमें उसको भिक्षा ना मिलती है। वो ये सोच के जाता है बड़ा घर है, बड़ा बर है, मुझे ज़्यादा कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें उसको बड़ा कुछ नहीं मिलता है। और वही छोटे घर में जाएगा जो कि मतलब बिल्कुल गरीब हो किस्म का लोग हो, वो अपना थाली तक आगे परोस के रख देता है। क्यों? वो दिल बाहर से गरीब है, अंदर दिल से बहुत धनी है। और जो बाहर से बड़े होते हैं ना, वो अंदर से गरीब होते हैं। तो यही मैं आज सोची कि थोड़ा आज के रियलिटी की बातें बताएं कि हाँ, आज के समाज कहाँ जा रही है, कि कोई चीज़ कोई समस्या के समाधान से ढूंढने के बजाय लोग एक दूसरे पर ताने कस के हट जाते हैं, साइड हो जाते हैं। साइड पॉसिबल मतलब कहना है ना कि आज की दुनिया में कहते हैं कि यार साइड हो जाओ, टेंशन फ्री रहो। तो अच्छी बात है, टेंशन फ्री रहो। जहाँ मान सम्मान नहीं, वहाँ वैसे भी रहना नहीं है किसी को भी। तो वैसे ही इंसान को रहना चाहिए। और देखो, दुनिया में रोज़ टेंशन है, रोज़ अपमान मान सम्मान, इन सब से फ्री हो और अपनी दुनिया जियो।
जिसमें दोस्तों आपको सुकून मिले, आपको खुशी मिले और आपको लगे कि हाँ, मैंने आज इतना वक्त खुश हुआ, क्योंकि कल किसने देखा है कि कल है या नहीं है। और लालच ज़िंदगी में हर चीज़ करना, अपना कर्म इतना करना कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े दोस्तों, क्योंकि हाथ फैलाने वाले अक्सर भिखारी कहलाते हैं। मैं ये दुनिया को देखी हूँ कि अगर आपने किसी से मांग लिया तो वो आप उनमें शामिल हो जाओगे जो भिक्षा मांगते हैं। तो इसलिए भगवान ना करे कि किसी के हाथ फैलाऊं किसी के आगे। बस जितना है उतने ही में, मुझे जितना ज़रूरत है उतने ही चीज़ों को करके खुश रहे। क्योंकि देखो दोस्तों, राजा भी रो रहा है, वो पर्दे के पीछे रोता है। कहते हैं ना कि भिखारी भिक्षा मांगता है तो सब देखते हैं, लेकिन भिखारी मंदिर के बाहर भिक्षा मांगते हैं और बड़े लोग मंदिर के अंदर जाके भिक्षा मांगते वो भी है। भगवान मैंने इतने सारे चीज़ दे रहा हूँ, मुझे ये देना वो देना। और भिखारी का तो कर्तव्य है कि वो मांगेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से। तो आप कमेंट में मुझे वीडियो देखना तो बताना कि भिखारी कौन है, भिक्षा मांगने वाला है या बड़ा जो अंदर है। मेरे हिसाब से तो दोनों हैं, पर आप कमेंट में बताना कि भिखारी कौन है। तो वैसे ही ज़माना है कि देखो गलत भी कर लो और रुतबा दबदबा रखो, गंदी गंदी शब्दों से उसको इस्तेमाल करो कि नहीं मैं तो अच्छा हूँ। अरे कर्म यहाँ पे आप छुपा सकते हो, वहाँ कहाँ छुपाना है। तो मेरा मेरा मानना है कि देखो किसी के प्रति मैं कुछ नहीं कर सकती तो मुझे किसी के बारे में बात नहीं करना और नहीं अच्छा लगता है। कौन क्या करे वो अपने आगे भोगेगा, मैं क्या कर रही हूँ मेरे सामने आएगा। मेरे भी बच्चे हैं, फैमिली है, तो मैं अपने में मस्त रहना चाहती हूँ। मेरी दो बातें कोई सुनाता है तो देखो हमेशा सुनना भी, कहते हैं ना कि गलत करने वाले से गलत सुनने वाला भी गलत ही होता है। तो कभी मुंड हमेशा एक तरह नहीं होता है, कभी सुनाना भी पड़ता है। ऐसा समाज है। और एक और चीज़ दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात है कि कहते हैं ना कि हमेशा सीधा बन के रहोगे ना तो आज की दुनिया जीने नहीं देगी, इसलिए सीधा भी नहीं बनना है। जहाँ जैसा वहाँ वैसा बनो। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही ज्ञान दी थी कि अपने हैं। कृष्ण जी से पूछे अर्जुन कि मैं किससे लड़ूं, सब तो मेरे अपने हैं, भाई ताऊ बाबा दादा जो भी है सब अपने हैं। तो बोले कि उस दिन तुम्हारा अपने कहाँ गए थे जब तुम्हें सबको अपमान किए। अपना होते तो अपमान नहीं करते ना, अपना होते तो गलत शब्द नहीं बोलते ना, अपना होते तो एक बार उसके दिल से तो पूछते कि हाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो इसलिए अपना कौन होता है? जो दिल की बातें सुनता है, समझता है, पूछता है। संसार में अपना कोई नहीं है। और बातें बड़ी बड़ी करने वाले, ताने देने वाले बहुत ही अपने ही हैं। तो इसलिए फिर कभी किसी चीज़ पे बात हुई, ये वीडियो आप लोग तक जितने पहुँचेगा, ये मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अच्छे से अच्छे वीडियो के लिए, और लाइक करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये बातें आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी है या बुरी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों से अब विदा लेना चाहती हूँ। बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि अपनों से ज़्यादा गैर सपोर्ट करते हैं। जब आप कुछ अच्छा करोगे तो भगवान ज़रूरी नहीं है, किसी न किसी रूप में किसी को भेजता है। ये चीज़ मैं खुद अनुभव की हूँ, मेरे साथ हुआ है। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे से रहो और अच्छी ज़िंदगी जी लो। सोने चांदी दौलत और हीरे मोती, बड़ा घर बड़ा धन कुछ नहीं जाएगा, साथ में सब यहीं रह जाएगा दोस्तों। अपनी कर्म और अपनी स्माइल, ये भी मरने के टाइम बंद हो जाएगा। तो कर्म अच्छे कर लो। बाय बाय, जय श्री श्याम, नमस्ते सबको।